ये आजकल ब्रेकअप बहुत ज़्यादा होते हैं, डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ छोटे कपड़े पहनकर कहते हैं कृष्ण ने भी तो प्रेम किया था। कोई महाभागवत का संग होगा तो जीवन परिवर्तन होता है। कौन ही क्यों? जब तक किसी व्यक्ति को किसी चीज की जिज्ञासा नहीं है तो उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इंस्टेंटली 1992 में ऐसा क्या हुआ? नहीं, हम प्योर मतलब क्या प्योर? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, हमारे लिए प्रभुपाद ने एक्सीलेटर हाईवे रोड तैयार कर दिया है। मीरा है, तुकाराम है, नरसिंह है, सुदामा है। इससे पहले आपके जीवन में क्या चल रहा था? आप जैसे रविदास को भगवत प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह मैं भी जूता बुनकर हूँ, लेकिन हर जगह मुझे भ्रमित करा गया, भटकाव आया। आपके गुरु संस्था का नाम जान सकते हैं? नहीं बोल सकते हम। शिक्षा लेने का कोई प्रोसीजर होता है? कोई नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और मांसाहार नहीं करना। अच्छा। और अवैध संबंध नहीं करना। मात्र ज्ञान रूपी तलवार हो आपके पास। और भी कहीं जाने की वजह से क्या वो बिजनेस अफेक्ट होता है या वो फोन के जुड़ने के बाद ग्रो करा है, मुझे भगवान ने अपनी गोद में बिठाया है। लग भी रही है 92 की। जिस दिन इसको आप ध्यान पूर्वक सीरियसली पढ़ लोगे उस दिन ये ब्लास्ट होगा। बड़े बड़े मंदिर बना रहे हो, क्यों बड़े मंदिर बना रहे हो? उन्होंने इस संस्था अमेरिका से क्यों शुरू की? तो ये जंप करने का कोई मतलब इसमें कोई रीजन है या बस लोगों को उत्साहित करना है। चरस अफीम गांजा जो पीते हैं वो कहते हैं महादेव पीते हैं। कृष्ण प्रसाद जो खाएगा वो भगवतमय हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन में सच्चा सुख और शांति का अनुभव केवल भगवान के सच्चे भक्त और उनके प्रेम से होता है। जब हम अपने मन, वचन और कर्म से भगवान की सेवा करते हैं तब हमारे जीवन में खुशी और संतोष का संचार होता है। जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हो तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि ये भगवान की इच्छा है और हमें उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए कि वो हमें सही राह दिखाएगा। आज हमारे इस पॉडकास्ट में ऐसे ही संत पधारे हैं जिनका नाम है चंद्रभानु गोपदास, जो इस्कॉन से हैं। और आज हमने इनसे इतनी सारी बातें सीखी हैं, इतनी सारी बातें जानी हैं जिसको आपको भी जानना चाहिए। तो इस पूरे पॉडकास्ट को आप पूरी फैमिली के साथ देखिए और हाँ, इस पॉडकास्ट को प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। आपके सारे कमेंट और आपके रिप्लाई से हमारा ये पॉडकास्ट ग्रो कर सकता है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट चंद्रभानु गोपदास जी से। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। और आपका हम स्वागत करना चाहते हैं नरसिंह कवच से। आशीष, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, आप इस्कॉन से हैं, अपने बारे में कुछ बता दीजिए। अपने जीवन के बारे में मैं प्रारंभिक अवस्था में मटेरियल लाइफ में जैसे सब लोग होते वैसे ही, लेकिन साधु संग जब मेरे जीवन में हुआ सन 1992 में, तब से जीवन परिवर्तन हुआ। और इस पथ पे आने के लिए हर एक व्यक्ति को मनुष्य देह धारण करने के बाद कोई साधु संग होगा, कोई महाभागवत का संग होगा तो जीवन परिवर्तन होता है, अन्यथा संभव नहीं है। तो आपने कहा जैसे 1992 में आपका ये सांसारिक से आप आध्यात्मिक अपनी की ओर में गया, तो ये कैसे परिवर्तन हुआ? जिज्ञासु व्यक्ति, जिज्ञासा होनी चाहिए। भागवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए 4 तरह के व्यक्ति होते हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु, कुछ वर्णन ऐसे ही है। तो अगर कोई व्यक्ति जिज्ञासु है किसी के प्रति, बिजनेस में भी देख लीजिए, मटेरियल लाइफ में भी देखिए आप, जब तक किसी व्यक्ति को किसी चीज की जिज्ञासा नहीं है तो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। उत्कंठा होनी चाहिए कि मैं मनुष्य जीवन धारण करा है, मनुष्य देह प्राप्त जो हुआ है, ये दुर्लभ अवसर मिलता है और दुर्लभ शरीर है ये, तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। तो मेरी जिज्ञासा थी, अंदर से अभिलाषा थी, तो मुझे प्राप्ति हो गई। ये मतलब इंस्टेंटली 1992 में ऐसा क्या हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। बेसिकली मेरा जो बर्थ है तब से लेके आज तक मेरा परिवार आध्यात्मिक रहा है। जब मैं 4th क्लास में था तो मेरे टीचर ने मुझे भगवत गीता दी थी। दिल्ली से ही आपकी पढ़ाई है? नहीं, मैं बिलोंग करता हूँ गुजरात से। ओके।
और मेरे पास वो बुक्स आज भी है। मैं उसको अध्ययन करता था। मेरे पिता राम भक्त थे। तो संस्कार तो पारंपरिक या पैतृक संपत्ति जैसे होती है, तो ऐसे अपने पूर्वज से आएगा ना, तो संस्कार तो थे ही। जैसे दिया सलाई के अंदर अग्नि होती है, मात्र उसको रगड़ना है माचिस के साथ, कांट के अंदर अग्नि होती है, लेकिन जब तक रगड़ा नहीं जाएगा उससे, तब तक अग्नि प्रकट नहीं होगी। तो साधु संग हो गया तो संग होने से होगी प्राप्ति। और इस्कॉन ही क्यों? मतलब उस इस्कॉन टाइम क्यों? ही बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, देखो इसके बारे में ना बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। अच्छा। अगर मैं कहने जाऊं स्कॉन के बारे में, तो स्कॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसी संस्था है जहां पर आपको प्योर मिलेगा, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं है इसमें। प्योर मतलब क्या प्योर? प्योर मीन्स किसी तरह का भटकाव नहीं है वहां पर, मिसगाइड नहीं करेंगे आप। धर्म को लेके या फिर और दुनियादारी या नहीं, कुछ मटेरियल? दुनियादारी की बात नहीं है बेटा। बात यह है कि अगर आप जिस पथ पे चले हो, जैसे ध्रुव महाराज को नारद मुनि मिले, और नारद मुनि के संग जब हुआ, ध्रुव महाराज ने अपना ग्रह का त्याग करके भगवत प्राप्ति के लिए, तो नारद मुनि ने पूछा कि अभी छोटी उम्र है, अभी इस उम्र में ये रास्ता मत अपनाओ। तो ध्रुव महाराज ने सीधा काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि अगर आप मुझे भगवत प्राप्ति कराने में कुछ हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, तो मेरे साथ खड़े हो और मुझे मेरे साथ प्रवचन इत्यादि जो भी हो रहा है वार्तालाप करिए, अन्यथा नहीं। तो ध्रुव समझ गए, उसी तरह नारद भी समझे। तो ठीक इसी तरह ये स्कॉन है, स्कॉन जो संस्था है, इंटरनेशनल फॉर कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी, ये भगवत प्राप्ति कराने के लिए पथ है, प्लेटफॉर्म है। और प्रभुपाद की कृपा से आज ये सबको अवसर प्राप्त है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, सुकर कुकर भी आ सकता है जो भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे को मिला, मैं छोड़ू क्यों? पहले करो सत्कार, फिर करो परोपकार। मुझे तो बहुत बड़ा अवसर मिला, तो मैं क्यों छोड़ू इसको? मतलब आपका कहना ये है, संतुष्टि है। प्योर का मतलब है कि धार्मिक भेदभाव नहीं है, कोई भी इंसान जुड़ सकता है, कोई भी। और जिसको भागवत के रास्ते पे जाना है या प्रभुपाद जी के रास्ते पे जाना है। नो प्रभुपाद नहीं, भक्ति के पथ पे जिसको चलना है। प्रभुपाद तो आध्यात्मिक गुरु है, वो मार्ग दिखाते भगवान हैं। के प्रतिनिधि हैं। हमारे लिए प्रभुपाद ने एक्सीलेटर हाईवे रोड तैयार कर दिया है। अच्छा। हमें मात्र उस पथ पे खड़ा होना है। जैसे मेट्रो स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे जाते हो तो एक्सीलेटर होता ना, आप उस पे खड़े हो जाओ, अपने स्टेशन पे पहुंचते हो या अपने जो भी स्थान गंतव्य स्थान पे पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरह प्रभुपाद की तरह जितने भक्त हुए हैं, मीरा है, तुकाराम है, नरसिंह है, सुदामा है, कई भक्त हुए हैं, पांडव इत्यादि। तो हमारे लिए उन्होंने एक्सीलेटर हाईवे रोड तैयार करा। मृत्युलोक में कलयुग के अंदर अगर किसी व्यक्ति का भारतवर्ष में जन्म हो गया और प्रभुपाद के बाद हुआ तो बेड़ा पार हो गया उसका। नहीं प्रभु जी, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। जैसे आपने 1992 में आप इस संस्था से जुड़े या आप आध्यात्मिक रास्ते पे चलना शुरू, उससे पहले आपके जीवन में क्या चल रहा था? आप क्या करते थे? थोड़ा सा वो बता। पहले तो देखो सांसारिक लाइफ में आपका क्या व्यवसाय था, आप क्या करते थे? रोजगार के लिए व्यक्ति अपने बच्चों को या अपने परिवार को पालन पोषण के लिए जो कार्य करना है, जिससे अच्छी आमदनी हो जाए ईमानदारी से, वही कार्य था मेरा। बेसिकली मेरा फुटवेयर का बिजनेस रहा है। अच्छा। पुरखों से। अच्छा। पुरखों से, ये नहीं कि मैंने शुरू करा, पूर्वज मेरे यही करते थे और मैंने भी यही अपनाया। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे रविदास को भगवत प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह मैं भी जूता बुनकर ही हूं। हाँ। लेकिन आज जैसे रविदास जो है, जाति से कोई भी हो, वर्णन आता, जो भक्त होता है वो होता अच्युत गोत्री। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें जरूरी नहीं ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, नहीं, आप किसी भी जाति के हो। अब रविदास की बात ले लो, रविदास की शिष्या कौन है? क्षत्राणी मीरा। तो इस पथ पे मैं इस कार्य को करते हुए प्रभुपाद ने मुझे अपनाया और गोद में बिठा लिया मेरे को, तो और मुझे पद प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे आपका वो हैंस प्रूव्ड हो गया कि धार्मिक भेदभाव नहीं है। हाँ। स्कॉन में चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई नौकरी करने वाला हो, कोई भी या जूता बुनकर हो, कोई भी आ सकता है। इसके आगे मैंने इसके अलावा कई संस्थाएं को मैंने वॉच किया, या समझ लो मैंने अपॉइंट किया उसको। संस्था का नाम जान सकते हैं? नहीं बोल सकते हम किसी के बारे में, ऐसे बोलना उचित नहीं होगा। हाँ। लेकिन हर जगह मुझे भ्रमित करा गया, भटकाव आया कि ये मार्ग ठीक नहीं है। देखो आप मार्केट में या समाज में कोई चीज परचेज करने जाए, यहां तक कि छोटी सी बात, सब्जी परचेज करने जाते हो आप मार्केट में, व्यापारी, तो कम से कम 3-4 जगह, 5 जगह, 10 जगह आप एक ही चीज का भाव तोल करोगे और क्वालिटी देखोगे। आपको क्वालिटी अच्छी लगेगी तभी तो परचेज करोगे। तो मुझे प्योरिटी जो लगी वो स्कॉन में दिखाई दी। वो स्कॉन में मिली। तो आप इस्कॉन में आए,
और इस्कॉन में आके, क्योंकि हर जगह ये प्रथा होती है कि आपने किसी को गुरु धारण किया होगा, हाँ जी, हाँ जी। आपके गुरु जी का नाम? मैंने जो 92 से जुड़ा मैं, तो सन 2000 तक मैं ऑफिशियली नॉर्मली जो ईयरली फेस्टिवल होते हैं, जन्माष्टमी होगी, रामनवमी होगी, इत्यादि जो भी हमारे हिंदू धर्म के जो भी फेस्टिवल होते हैं, फेस्टिवल पे जाया करता था। लेकिन सन 2004 में 2004 के अंदर जो मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन आया, एकदम से मैंने जो चोला धारण कर लिया, वस्त्र धारण कर लिए, सर मुंडवा दिया, शिखा रख ली, तो जो भी ये चेंजिंग आई वो सन 2004 से आई। एक कोई महाभागवत मुझे पंजाबी बाग में पार्क में मॉर्निंग में वॉक करते हुए एक माता मिली जिसका नाम था राधा प्रिया देवी दासी। उन्होंने मुझे बताया कि प्रभु जी आप बहुत सुंदर हरे नाम जपते हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब पार्क में मेरे को माता मिली राधा प्रिया देवी दासी, उन्होंने कहा प्रभु जी बहुत अच्छा मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, तो आप क्यों नहीं नजदीक में इस्कॉन मंदिर है 77 नंबर रोड पे, आप क्यों नहीं आते रेगुलर? पंजाबी बाग वाला। तो मैंने ठीक है माता कितने बजे आना चाहिए? तो कहते माता के सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती है, 7:15 श्रृंगार और 8 बजे भागवत। मैंने ठीक है माता जी। तो नेक्स्ट डे में ब्रह्म मुहूर्त में उठा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया और 4:30 बजे की जगह में 4:15 पहुंचा मंदिर और मंगला आरती अटेंड करी। मंगला आरती के बाद वहां से नरसिंह फूल मिलता है इतर लगा हुआ, मैंने अपने हाथों पे भी लगाया और दोबारा फिर मैं पार्क में पहुंचा, तब मेरे को माता दोबारा उनसे भेंट हुई और मेरे को मिली, तो मैंने उनको फूल ऑफर किया, उनको दिया, गिफ्ट दिया। आप अगले दिन मिले? अगले दिन, नेक्स्ट डे। अच्छा। तो माता बड़ी खुश हुई कि प्रभु जी आप, मैंने हाँ माता जी आपकी आज्ञा से मैं मंगला आरती गया और मुझे अच्छा लगा, अब मैं प्रयास करूंगा प्रतिदिन आने का। तो उस वक्त से फिर मैं सन 2004 से रेगुलर जुड़ गया मंदिर से और धीरे 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 भक्ति के अंदर जैसे ग्रोथ होता गया, तो मेरे गुरु ने मेरे पर कृपा करी सन 2006 में। आपके गुरु? मेरे गुरु लोकनाथ गोस्वामी महाराज, जो प्रभुपाद के शिष्य हैं और परंपरा वर्ष आते हैं ये, और उस माता के भी जो राधा प्रिया देवी दासी माता हैं उनके भी गुरु वही हैं। और मुझे आध्यात्मिक में आगे बढ़ने की जिज्ञासा थी, मेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, तो मैंने जो रूल्स थे उसको फॉलो किए। उसके बाद मुझे वो अवसर आया एक दिन कि सन 2006 में मुझे गुरु ने मेरे पे कृपा करी, अनुकंपा हुई और मुझे अपने चरणों में जगह दे दी। ये दीक्षा आपने यहाँ दिल्ली में या? ये दीक्षा मेरी हुई बरसाना में। ओके। वृंदावन बरसाना 84 कोस के अंदर बरसाना है। हाँ। बरेली भवन में मेरी दीक्षा हुई सन 2006 में। ओके। तो प्रभु जी क्या मतलब दीक्षा लेने का कोई प्रोसीजर होता है, कुछ मतलब टाइम पीरियड होता है या कुछ उसके क्या मतलब होता है कि आप उसके बाद? प्रोसीजर जैसे मटेरियल लाइफ में प्रोसीजर एक स्टेप आगे बढ़ते हो, पहली क्लास से ऊपर की क्लास में अगर जाना है आपने, तो उसके लिए प्रोसीजर तो जो रहता है मटेरियल लाइफ में वैसे मंदिर के अंदर भी है। आपके अंदर प्योरिटी हो, कुछ रूल्स हैं जैसे खाने पीने को लेकर हैं, वस्त्र धारण तो बाद में है लेकिन खाने पीने को लेकर ज्यादा है, और कुछ रूल ऐसे हैं 4 नियम फॉलो जो करने हैं। 4 नियम बेसिकली जो है नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और मांसाहार नहीं करना। अच्छा। और अवैध संबंध नहीं करना, ये फॉलो करना है। उसके उपरांत आता है आपने लहसुन प्याज नहीं खाना, चाय नहीं पीनी, कॉफी नहीं पीनी, इसको ही फॉलो करना पड़ेगा। चाय कॉफी भी नहीं पीनी? नहीं पीनी। तो आप 2004 या 6 से? 4 से चाय कॉफी नहीं पी रहे? नहीं पी रहे। कोई भी मतलब कुछ भी हो जाए? कुछ भी हो जाए। चाय तो वैसे मेरे बेटे का जन्म हुआ था सन 90 में, 1990 में बड़े बेटे का, तभी से मैंने छोड़ दिया है। ओके। स्कूल कौन आने से पहले मैं चाय नहीं पीता था। और अब यहाँ पे एक थोड़ा हेल्थ वाला क्वेश्चन कि रीजन क्या है कि चाय में ऐसा, क्योंकि हम सब तो चाय में कैफीन है, नशा है। अच्छा। तो किसी तरह कैफीन होता है? कैफीन तो आप नशा करते हो किसी तरह का भी। वैसे तो अन्न के अंदर भी नशा है, लेकिन वैष्णव प्रसाद है तो नशा नहीं है। वो रूल्स है, जैसे पशु के लिए कुछ और है, हमारे लिए कुछ और है ना। और चाय कॉफी के बारे में कहूं या नॉनवेज के बारे में बोलने जाऊं तो मटेरियल लाइफ में आज की जो नई जनरेशन जो कर रही है वो अज्ञानतावश कर रहे हैं। वो इतनी बड़ी अज्ञानता है वो कि उसको काटा कैसे जाए। मात्र ज्ञान रूपी तलवार हो आपके पास, ज्ञान हो तो ज्ञान के द्वारा अज्ञानता कट हो सकती है। जैसे भागवत में भी और रामायण में भी वर्णन है। शाकाहारी और मांसाहारी के लिए काउंटर क्वेश्चन भी बता रहा हूं आपको क्लियर में कि मांसाहारी जो जीव है उसके लिए नुकीले दांत होते हैं। और मांसाहारी जीव जो है वो जीभ से पानी पीता है।
और शाकाहारी जीव जो है वो होठों से पानी पीता है और उनके दांत फ्लैट होते हैं। तो ये तो बहुत ज्ञान जो है कहाँ मिलेगा? गुरु की चरणागति लेनी पड़ेगी, कोई आध्यात्मिक गुरु के पास जाया जाए और कोई ऐसी संस्था में जाया जाए जहां हमको प्योर मिले, जहां शुद्ध मिले, वो संस्था है। तो मतलब ये नहीं, आपके जैसे इस्कॉन में दो तरीके की ड्रेसेस हमने देखी है, एक तो व्हाइट ये पोशाक होती है, एक वो सैफरॉन जो आती है। सैफरॉन जो इसलिए होती है कि कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मचारी हो जाता है, अच्छा, ग्रह को त्याग कर, अच्छा, तो ब्रह्मचारी जो है वो धारण करेगा या फिर सन्यासी करेगा। जो ब्रह्मचारी होगा उसके लिए सैफरॉन है, हाँ, और जो सांसारिक उसके लिए व्हाइट है, भक्ति कर रहा है उसके लिए व्हाइट है। तो आपका कुछ निर्णय आगे ब्रह्मचारी बनने का? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो मैं ग्रस्त में हूँ। मेरे गुरु की आज्ञा, जितना मैं कर सकूं उतना प्रचार करूं। कृष्ण भक्ति का जारे देखो ताहे कहो, कृष्ण उपदेश। तो अभी जो मेरा पथ है, अभी जो मेरा ट्रैक है, वो यही की ट्रैक है कि वो जिस फील्ड पे चल रहा हूँ मैं प्रचार करूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ूं और नई जनरेशन को जोड़ूं, युवा भक्तों को जोड़ूं। ओके, एज वी नो यू आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द फैमिली बिजनेस। जैसे आपने बताया कि आप अपने पूर्वजों के फुटवेयर बिजनेस से अभी भी कनेक्टेड हो। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वहाँ पे आज भी आप उतना ही समय देते हो जितना पहले देते थे, या अभी ये इस्कॉन में और आप कथा भी करते हो, आपका यूट्यूब चैनल भी है, या जैसे इधर पॉडकास्ट में आए तो और भी कहीं जाने की वजह से क्या वो बिजनेस अफेक्ट होता है या वो स्मूथली चलता रहता है? मेरा बिजनेस स्टेबल है, ठीक चल रहा है। पहले जब मैं जुड़ा तब मेरे बच्चे छोटे थे, आज बच्चे बड़े हो गए, अच्छे से संभाल रहे बिजनेस को, और मेरा बिजनेस इस्कॉन के जुड़ने के बाद ग्रो करा है, डाउन नहीं गया। Okay. अब अपने सिंपल समझ लो कि आपका पिता धनी है, आपका पिता धनी है, तो भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम द पावर लॉर्ड ऑफ कृष्णा, उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है? लक्ष्मी उनकी दासी है, उनके उग्र स्थल से लक्ष्मी प्रकट होती है ना। निरंतर भगवान का आप रूप देखिए, क्षीर सागर में माता लक्ष्मी उनके चरण पखारती रहती है। तो मैं लक्ष्मी पति का पुत्र हूं, उनकी गोद में बैठा हूं, मुझे धन की क्या है चिंता, वो पूरा करेगा। तो मुझे भगवान ने अपनी गोद में बिठाया है। मेरा सवाल आपसे ये था, जैसे इस्कॉन में हमने देखा यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, तो यंगस्टर्स जितने भी हैं ये अपना ये चोला पहन लेते हैं, आपका जो ड्रेस है ये पहन लेते हैं इस्कॉन का, और ये अमूमन देखा है रोड पर या रेड लाइट पर ये गीता, जो भगवत गीता है, ये बेचते हुए नजर आते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य, ये क्यों ऐसा है? एक और चीज़, मेरे घर में जो भागवत गीता है और ये जो आपकी है, काफी मतलब जमीन आसमान का फर्क है। मतलब ऐसी हमारे पास नहीं है और मैंने कभी देखी नहीं किसी के पास ऐसी। ये वाली ये जो भागवत गीता है, आप एक बार कैमरा में ये भागवत गीता मुझे सन 92 में मिली है, 1992 में, ये तब से मैंने संभाली है। अब जो नया एडिशन आया है इनका, वो चेंज होता रहता है। ये लग भी रही है 92 की है और मैंने संभाल के रखा, और इसमें मेरे गुरु ने साइन भी है, इनके गुरु के, मेरे फर्स्ट पेज पे गुरु के हाथ से कृपा प्राप्त हुई है। ये क्या नाम था? लोकनाथ स्वामी महाराज। हाँ, ये उनके द्वारा प्राप्त हुई है। इसीलिए अब जो नया है, और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि भागवत गीता रेड लाइट इत्यादि पे जो सेल करते आपको नजर आते हैं, तो ये तो गुरु की आज्ञा है ना, प्रभुपाद की आज्ञा, और वैसे चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि घर घर देश देश में मेरा नाम होगा। ये महामंत्र जो जपा जा रहा है, ये सिंपल नहीं है, ये वेदों का महामंत्र है। भगवान शिव और महादेव और ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ वेदों में। वेदों के अंदर जाइए आप, ब्रह्मा जी के मुख से भगवान हरे राम करके, और शिव के मुख से हरे कृष्णा है। तो वेदों का ये मंत्र नहीं, महामंत्र है। तो ये प्रचार जो, ये मूवमेंट जो चल रहा है कि घर घर तक बुक्स पहुंचे, और बुक्स जो है ये सिंपल नहीं, एटम बम है। जिस दिन इसको आप ध्यान पूर्वक सीरियसली पढ़ लोगे, उस दिन ये ब्लास्ट होगा और आपका जीवन का परिवर्तन होगा। दोबारा अब हम वापस आते हैं इस्कॉन की तरफ। तो इस्कॉन अभी जो यंगस्टर जितने भी हैं आजकल के, इनके लिए या सोसाइटी के लिए क्या क्या कर रहा है आपके हिसाब से, आप ये बताइए। सोसाइटी के लिए, नए यूथ के लिए हमारी क्लासेस होती हैं, प्रतिदिन यूथ क्लास होती हैं। उसमें आप नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को हम कॉलेज से ही ले आते हैं। अच्छा, फाइनल कॉलेज के सब्जेक्ट पूरे नहीं हुए अभी, फाइनल कॉलेज भी नहीं करा उन्होंने। हमने एक अपना गुरुकुल खोला हुआ है जिसमें नए यंगस्टर आते हैं और 5 साल के लिए या 6 साल के लिए ठहरते हैं उसमें। अगर उनको बेटर लगता है प्लेटफॉर्म तो परमानेंट हो जाता है। समाज के लिए क्या सेवादायक, मतलब अगर जैसे कई और संस्थाएं भी हैं, बहुत सारी संस्थाएं जिसके, तो ये परिवर्तन ला रहे हैं ना। प्रभुपाद ने ये हॉस्पिटल खोला हुआ है। अच्छा, हॉस्पिटल कैसा है? मटेरियल लैब में जो हॉस्पिटल है, बॉडी का इलाज करते हैं। कौन सा हॉस्पिटल खोला है? प्रभुपाद जो कौन संस्था है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ठीक है। जैसे संसार में जो हॉस्पिटल है, बॉडी का इलाज करते हैं,
शारीरिक रोग जो हैं, लेकिन प्रभुपाद हृदय परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले मनुष्य का हृदय परिवर्तन होना चाहिए। एक दूसरे प्रति एक जीव को काटना या मारना कहाँ की संस्था है, कहाँ की परंपरा है, कहाँ के संस्कार हैं कि हम दूसरे जीव को मार के खा रहे हैं? तो प्रभुपाद ने ये खत्म करा। प्रभुपाद ने नई जनरेशन को स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉनवेज इत्यादि संबंध, अवैध संबंध से बचा दिया। जो हिप्पीज कच्चा खाते थे, रोज पका के नहीं खाते थे, कच्चा खा जाते थे, उसको बना दिया वेजिटेबल। प्रभुपाद ने संस्था करा ना, इतना बड़ा संस्था चलाई। प्रभुपाद जब एक बार विदेश से आ रहे थे इंडिया, तो फ्लाइट से जब उतर रहे थे, किसी इंडियन ने पूछ लिया कि प्रभुपाद स्वामी जी, आप इतनी बड़ी संस्था बना रहे हो, बड़े बड़े मंदिर बना रहे हो, क्यों बड़े मंदिर बना रहे हो? बड़े मंदिर इसलिए बनाए कि भगवान को बड़ी जगह में बिठाएं, अच्छे घर में बिठाएं और लोग उससे आकर्षित हो और आए। हॉस्पिटल भी तो बड़ा बनाते हो आप लोग, हमने मंदिर बड़ा बनाया। और हमारे मंदिरों के अंदर प्रतिदिन आध्यात्मिक क्लास होती है, सुबह 8 से 9 भागवत कथा होती है, यंगस्टर भी आते हैं, बूढ़े भी, सब आते हैं, सबका जीवन परिवर्तन होता है। और भक्ति करने के लिए जो पहला स्टेप वो बाल्यावस्था में है। अच्छा, मेरा एक सवाल और था कि जैसे प्रभुपाद जी जो थे हमारे, वो तो इंडियन थे। यस। तो ये अमेरिका, मतलब उन्होंने इस संस्था अमेरिका से क्यों शुरू की, क्या हुआ है? प्रभुपाद के गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, और प्रभुपाद बहुत पढ़े लिखे थे। प्रभुपाद का बनारस में मेडिसिन शॉप थी, मेडिसिन फैक्ट्री थी। लेकिन प्रभुपाद का पूरा नाम है भक्ति वेदांत अभय चरण। ऐसी इसलिए लिखते हैं अभय चरण। अच्छा। प्रभुपाद का फुल फॉर्म है भक्ति वेदांत, बाद में नाम पड़ा, पहले ऐसी भक्ति वेदांत नाम था या फिर अभय चरण नाम। तो भक्ति वेदांत जब गुरु बन गए, फिर भक्ति वेदांत नाम दे दिया। और प्रभुपाद बनारस में अपनी फैक्ट्री चलाते थे मेडिसिन की, और इच्छा थी कि मैं भक्त बनूं। तो प्रभुपाद, उनको इच्छा थी मैं भक्त बनूं। वैसे तो बाल्यावस्था से वो कलकत्ता में जन्म हुआ उनका। हाँ। आज भी उल्टा डांगा करके एक जगह है। अच्छा। कलकत्ता में, जो भगवान प्रभुपाद का बर्थ पैलेस है वो, और आज भी घर है उनका। जगह का नाम है कलकत्ता में उल्टा डांगा। वो तो एक तीर्थ स्थान होगा, वहां लोग आते जाते तीर्थ बन गया वो। हाँ। और प्रभुपाद बेंगोली है, और प्रभुपाद बहुत अच्छे स्वादिष्ट बेंगोली रसगुल्ले बनाते, गुलाब जामुन बनाते थे। तो उनके अंदर क्वालिटी थी। प्रभुपाद बेंगोली बहुत पढ़े हुए थे, पढ़े लिखे थे। तो प्रभुपाद के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, मेरे परम गुरु, मेरे दादा गुरु के भी गुरु। तो प्रभुपाद चाहते थे कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं। एक दिन प्रभुपाद की भेंट हुई वृंदावन में, या इलाहाबाद के कुंभ के मेले में प्रभुपाद की भेंट हुई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, गोड़िया मठ कहलाता है। प्रभु जी एक मिनट, ये जो आपने बताया जो प्रभुपाद जी के जो गुरु जी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, वो किस संस्था से जुड़े थे? वो गोड़िया संस्था है हमारी। हम भी गोड़िया ही है सारे, हम गोड़िया वैष्णव कहलाते हैं। गोड़िया, तो वो भी कृष्ण भक्ति, वो भी कृष्ण भक्त, भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त है वो। अच्छा। तो इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा था, वहां पर भगवत प्रचार के लिए एक पंडाल प्रोग्राम हो रहा था, उसमें प्रभुपाद गए। और प्रभुपाद ने उस पंडाल प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम को अटेंड किया, पार्टिसिपेट करी। उसके बाद इच्छा हुई तो प्रभुपाद अभय चरण जो है मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से। फिर मेल मिला बढ़ता गया, और अभय चरण को मिलने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को हुआ कि ये एक व्यक्ति है जो कृष्ण के नाम का प्रचार विदेश में भी कर सकता है, क्योंकि ये इंग्लिश जानता है, अंग्रेजी कोई जानता नहीं था। अच्छा अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि ट्रांसलेशन के लिए अब भाई हिंदी, इनको संस्कृत, हाँ, इनको संस्कृत का और पूरा ज्ञान था। ट्रांसलेशन का जो नॉलेज थी, इस वजह से इनको भेजा कि भाई आपको इंग्लिश वो इंग्लिश जानते थे और संस्कृत को इंग्लिश में कन्वर्ट किया। आज तो 100 लैंग्वेज में बुक्स है, हमारी सारी बुक्स हैं। तो प्रभुपाद विदेश में गए और कुछ भी नहीं था प्रभुपाद के पास। जो वहाँ का यूरोप का जो सबसे अच्छा गार्डन है, मैं नाम भूल रहा हूँ, नई जबान पे आ रहा है, उस गार्डन में प्रतिदिन प्रभुपाद अपने साथ ले गए थे मात्र करतार लेकर महामंत्र का जप करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब ये प्रतिदिन प्रभुपाद जब कीर्तन करते थे, जो हिप्पीज थे वहां के, जो फॉरेनर्स थे, उनके लिए नया था बिल्कुल। कोई मजीरा लेकर, करतार लेकर अगर कोई कर रहा है तो उनको तो मजीरा और करतार पता ही नहीं था। तो जब प्रभुपाद को मिले वो कि तुम तो कोई इंडियन हो, बंगाली हो, तो पता लगा तो किसी से, मतलब उनके जो फॉलोवर थे जो प्रभुपाद के, किसी एक मेरे ख्याल नाम गुप्ता फैमिली थे, जहां रुके प्रभुपाद जाके, कुछ स्थान था ही नहीं। तो प्रभुपाद वहां प्रतिदिन कीर्तन करते थे उस गार्डन में।
और शाम के समय में जो नई जनरेशन, नई यंगस्टर जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ छोटे कपड़े पहनकर वहां उपस्थित होते थे और स्मोकिंग, ड्रिंक इत्यादि जो भी चलता था, नॉनवेज वगैरह, वो कच्चा खाते थे और साथ में सब चलता था। तो प्रभुपाद कुछ नहीं, उनको सुधारने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा ना। जैसे छोटे बच्चे को स्कूल भेजना है तो बच्चा रोता है पहले, लेकिन माता पिता फिर प्रयास करते हैं, और प्रभुपाद ने प्रयास किया और धीरे धीरे प्रभुपाद जब ये बजाते थे तो उस पर जंप करके नाचना, प्रभुपाद नाच के दिखाते थे। हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं ना तो जंप करते हैं, तो फिर उन लोगों को जंप करने का कोई मतलब इसमें कोई रीजन है या बस लोगों को उत्साहित करना है। अभी भी आजकल हम वीडियोस देखते हैं, उसमें भी लोग जंप करके नाच रहे एक तरह से बॉडी के लिए ठीक ही है। यंगस्टर अगर मॉर्निंग में मंगला आरती में आते हो, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी है और दोनों का एक पद पे दो काम हो मैं ये गए। सोचता था कि भगवान की भक्ति में इतना वो मग्न हो जाते हैं। हाँ, वो भी है, वो भी है, वो बिल्कुल उसमें भाग नहीं रहती। तो ये जब देखते थे एपी से अंग्रेज इनको या नई जनरेशन, तो उससे बड़े उत्साहित हुए और ज्वाइनिंग किया। तो प्रभुपाद ने जब वो साथ में जुड़ गए तो कीर्तन के बाद प्रभुपाद, थोड़ी देर पहले मैंने बताया बंगाली हैं, तो स्वादिष्ट स्वीट बनाते थे। तो एक मटके के अंदर रसगुल्ला रखते थे वो। जब ये सॉन्ग पूरा हो जाता हरे कृष्ण महामंत्र का, तो प्रभुपाद एक एक रसगुल्ला सबको खिलाते थे। और वो धीरे धीरे करके जो हिप्पीज थे, जो नॉनवेज खाने वाले, वो जुड़ गए। और जुड़ने के बाद प्रभुपाद ने इंटरनेशनल कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी, थोड़ी देर पहले बताया, जो नाम स्कॉन का नाम बताया, सबसे पहले 10 बाई 12 के रोम के अंदर इस संस्था को स्थापित कर दिया। और ये अंग्रेज जो है अमेरिका में हैं। तो अभी ऐसा मैंने तो कई बार ऐसा भी सुना है कि ये लोग मतलब जो इस्कॉन वाले हैं ये खाना भी फ्री में कुछ खिलाते हैं, इनका कुछ ऐसा कुछ चलता है। खिचड़ी भी यहाँ मिलती है पंजाबी बाग में। प्रतिदिन थोड़ी देर पहले मैंने बोला कृष्ण उच्चिष्ट जो खाएगा, कृष्ण प्रसाद जो खाएगा, वो भगवतमय हो जाएगा। अगर कोई भजन नहीं कर पा रहा है, कोई जप नहीं कर पा रहा है, यात्रा नहीं कर पा रहा है, तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले परिवर्तन लाने के लिए व्यक्ति का जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न दोगे, जैसा कृष्ण उच्चिष्ट दोगे, तो मन परिवर्तन हो जाएगा। मतलब इस्कॉन की ये मतलब इनका ये सोचना है कि अगर हम कृष्ण भगवान को चढ़ा हुआ अन्न सबको अगर खिलाएंगे तो उनका भी मन परिवर्तन हो जाएगा। 1001% होगा। इसलिए खिचड़ी प्रसाद जो आप खाते हो भगवान का उच्चिष्ट है। अगर किसी व्यक्ति को, अगर घर में चूहे ज्यादा हो जाए तो मीठे के साथ जहर मिला के खिलाओ, सही है ना। या उसको अपने विमोह में करना है, हाँ। तो कोई जादू टोना आपको आना चाहिए। लेकिन हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है। हमारे पास एक ही है व्यक्ति जो सबको आकर्षित करता है। सुप्रीम द पावर लॉर्ड ऑफ कृष्णा सबसे आकर्षित है। कृष्णा, कृष्ण बोलने में भी आकर्षित होता है ना। तो कृष्ण सुप्रीम है और उससे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से मुझे गवर्नमेंट के साथ भी इनका अटैचमेंट है कुछ, ये जो आंगनबाड़ी और इस तरीके से जाते हैं। प्रतिदिन हम, जैसे हमारा अन्न क्षेत्र चलता है जिसका नाम है अक्षय पात्र, तो प्रतिदिन 2 से 2.5 लाख बच्चों को खिचड़ी प्रसाद प्रोवाइड करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर वर्ल्ड। ये तो इंडिया का बता रहा हूँ, 2-2.5 लाख कम बता दिया मैंने अभी, जितने मेरे नॉलेज में है। कि मेरा पंजाबी बाग या स्टॉप कैलाश मंदिर जो हमारा नया मंदिर एक रोहिणी में भी कहीं रोहिणी में खुला है, भव्य मंदिर खुला, 15 साल में जाके तैयार हुआ है वो। ओके। तो ये सभी मंदिरों के एक ही रूल्स हैं। प्रतिदिन टाइमिंग क्या है, भोजन कैसे पिरसना है, तो प्रतिदिन है ये। प्रतिदिन खिचड़ी हम प्रोवाइड कराते हैं सभी स्कूलों में, विद्यालय में भी जाता है, अनाथालय में जाता है और सरकारी स्कूलों में भी जाता है। एक सवाल और, इसका नाम है अक्षय पात्र। प्रभु जी एक सवाल और, आप जो हमारे अभी जो फैमिलीज जितनी भी फैमिलीज हैं, रिलेशनशिप्स हैं, ये आजकल ब्रेकअप बहुत ज़्यादा होते हैं, डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप इस्कॉन या एक आप आध्यात्मिक कोई ऐसा रूल या कोई ऐसा चीज़ बताइए जिससे इन सब चीज़ों में रुकावट आए। इनको क्या सलाह देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए इनको? थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि जीवन में परिवर्तन तब आएगा जब किसी संस्था से, गुरु से जुड़ेंगे। जैसे प्रतिदिन तीर्थ में स्नान करने जाते हो आप, ये परिक्रमा करते हो, तो तीर्थ सब कीजो, तीर्थ कीजो ना कोई। तो तीर्थ में स्नान करने से अगर आप शुद्ध हो जाते, तो तीर्थ में जैसे सरोवर है, गंगा है, जमुना है इत्यादि जो भी तीर्थ हैं, अगर तीर्थ स्नान करने से कोई शुद्ध होता, तो तीर्थ के अंदर कितने ही पशु पक्षी रोज नहाते हैं, वो शुद्ध क्यों नहीं हुए आज तक? तो परिवर्तन कैसे आएगा? परिवर्तन लाने के लिए आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और स्कॉन इस संस्था को जो चला रही है, स्कॉन व्यक्ति को परिवर्तन कैसे लाता है कि व्यक्ति, मैंने पहले ही बताया, 4 नियम को फॉलो करना है। अवैध संबंध नहीं करना। संबंध करना किसके साथ? अपनी भार्या, अपनी पत्नी जिसके साथ आप संबंध बनाते हो, मात्र पत्नी होनी चाहिए, अन्यथा अधर्म हो जाएगा, ये पाप हो जाएगा। कई तरह के वर्णन है, फिर तो अजामिल की कथा करूंगा तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी। तो ये कथा कहने का अर्थ है, स्कॉन आपको, मैंने हृदय परिवर्तन पहले बोला है,
प्रभुपाद ने सेंटर बनाया जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम से इस्कॉन, वहां जाइए, प्रतिदिन भक्तों से मिलिए, कथा सुनिए, भगवान का उचिष्ट पाइए। तो अगर हमने भी समाज को इस कार्य से रोकना है कि कोई डिवोर्स हो रहा है, लव मैरिज जो है, या लवर्स जो ये कार्य कर रहे हैं अपनी माता पिता की आज्ञा के बिना, तो ये जो कारण हो रहा है, तो किसी आध्यात्मिक गुरु से जुड़े, वो किसी संस्था से जुड़े, लेकिन सक्सेस जो है वो कौन है? नहीं, तो इसमें एक और चीज आ जाती है, जैसे हम लवर्स की बात करते हैं तो कहते हैं कृष्ण ने भी तो प्रेम किया था। देखो, कृष्ण सुप्रीम है, उस हृदय से प्रेम कर रहा है, वो बॉडी से प्रेम नहीं कर रहा है। कृष्ण सुदामा से प्रेम कर रहे, कृष्ण मीरा से प्रेम कर रहे, कृष्ण माता सबरी से प्रेम कर रहे, कृष्ण गीध से प्रेम कर रहे हैं। नहीं, तो ऐसा तो प्रेम मुझे नहीं लगता कि अभी कोई करता होगा जैसे कृष्ण ने किया था। तो सुप्रीम था है ना, फिर भी प्रेम तो ये हमने अपने पाप को ढकने के लिए, अपने कुकर्म को ढकने के लिए कृष्ण को साथ में ले। जैसे चरस अफीम गांजा जो पीते हैं, वो कहते हैं महादेव पीते, नहीं, महादेव नहीं पीते, ये झूठ है। महादेव गांजा नहीं पीते, चरस अफीम गांजा नहीं पीते, धतूरा नहीं पीते, लेकिन जिसको पीना है तो भगवान ने बोल दिया कि इस क्लास को तू संभाल ले। वैष्णव नामा शिव शंभु, शिव जो महादेव है, सृष्टि को डिलीट करने वाले हैं, वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है ना। तो रजोगुण जो महादेव है, ब्रह्मा जी हैं, और तमोगुण कौन है? भोलेनाथ है, और सतोगुण विष्णु है। तो शिव जी को तमोगुण का काम क्या है? डिलीट करना, सफाई करना। इसीलिए शमशान घाट जाते हो तो महादेव होते हैं, डिस्ट्रॉयर है ना। तो भगवान जब कृपा करते हैं कि पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं, इनके प्रारब्ध नष्ट हो चुके हैं, फिर कोई हरि के भक्त को भेजते हैं आपके पास, और वो आपको कृष्ण भक्ति में लगाते हैं। प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट में आए, और मतलब इतनी सारी चीजें जो हमने कभी सुनी भी नहीं होगी। मैंने तो नहीं सुनी थी। बहुत सारी चीजें, और अभी और सुनने का मन कर रहा है, लेकिन ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे लगता है एक और पार्ट करना पड़ेगा। तो आपसे गुजारिश है, जब भी हम आपको एक बार और अनुरोध करें, एक बार प्लीज आप दोबारा जैसे ठाकुर जी और गुरु की इच्छा हुई, एक हम कैजुअल पॉडकास्ट करेंगे।